जी हाँ, आपको ध्यान होगा जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो जो नाई वाली चौक पर सब्जी मंडी लगती है, यानी कि रिटेल की फड़ लगा करके जो सब्जियां वहां पर बेचते हैं, उनको बिठवाना सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दिया गया था। होलसेल और तमाम जो फड़ लगाने वाले लोग हैं या जो होलसेल की मंडी थी उसको शिफ्ट कर दिया गया था बिठवाना मंडी के अंदर। यह कहा गया था कि कोरोना काल है और कोरोना के अंदर जो है भीड़ कम करनी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, उसको लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए थे। और यहां से इस नाई वाली सब्जी मंडी को जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसको उठा करके वहां बिठवाना शिफ्ट कर दिया गया था। जी हां, आज हमने जब बाजार का दौरा किया, देखा हमने जगह जगह जाकर के और पता किया लोगों से कि यहां सेकंड जो कोरोना की लहर आई है उसके दौरान रेवाड़ी की इस नाई वाली सब्जी मंडी पर फिर से फड़ लगने लगे शुरू हो गए हैं। यानी कि आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये फड़ लग रहे हैं। बाकायदा जो पुरानी सब्जी मंडी थी नाई वाली चौक के ऊपर, दोबारा से लोग यहां आ गए हैं। कमाल की बात तो ये है, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उन्हें इस बात का मालूम तक नहीं है कि दोबारा से यहां पर फड़ लगने लग गए हैं, यानी कि लोग सब्जी बेच रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हम आपको खबर दिखा रहे हैं। एक अधिकारी को यह मालूम नहीं है कि यहां पर कोई सब्जियां भी बेचता है। हालांकि होलसेल बिठवाना मंडी में होता है होलसेल का काम, लेकिन रिटेल के आप ये फड़ देख रहे होंगे, लगातार यह पिछले कई दिनों से फड़ लग रही है, जो लोगों ने हमें जानकारी दी और इन्हीं को यहां से शिफ्ट किया गया था, ये कह करके कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो। साथ में आप देख रहे होंगे ज्यादातर दुकानदारों के चेहरे पर मास्क नहीं है, ये भी हमने वहां तस्वीर में कैद किया। जो ग्राहक है उनके भी मास्क नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस और मास्क को लेकर के लगातार शासन प्रशासन प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस बात को लेकर के हमने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात की तो उनका क्या जवाब था, आप जरा उस जवाब को एक बार सुनिए कि आप भी अचंभा करेंगे कि एक अधिकारी को यह मालूम ही नहीं है कि यहां पर फड़ भी लग रहे हैं, सब्जी भी बेची जा रही है, रेडियां भी यहां लग रही है, तमाम चीजें यहां ग्राहक आ रहे हैं और उनको अभी पता ही नहीं है कि मार्केट कमेटी में इस तरह की कोई फड़ भी लग रही है। आपने नाई वाली से सब्जी मंडी को हटा करके बिठवाना में शिफ्ट किया था। जी जी। दोबारा सब्जी मंडी लगने लग गई, क्या कोरोना खत्म हो गया रेवाड़ी में? नहीं, नई वाली पे जो है रेडी वाले है, हमारा थोक का काम वहीं पर ही चल रहा है सारा, बिठवाना मंडी में। रिटेल में आपने हटाया था ना, जो फड़ लगा के बेचते थे वो? नहीं, रिटेल में भी हमने बंद करवा रखा। अगर फिर आपके माध्यम से अगर मुझे पता लगा अगर तो चेक करवा के उसको बंद करवा कई दिनों से लग रही है आपको? नहीं, हमारे हमने गेट बार बार बंद करवाए, बार बार जब भी हमको पता चलता अगर कोई आ रहा है तो हमने बार बार उस पर कार्रवाई की है और गेट बंद करवाया। 50 से ज्यादा फड़ लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे कोई। अगर लग रहे तो उसको आज ही शाम को बंद करवा दिया जाएगा। कोई अगर आदमी है तो उस पर हम जो है तुरंत कार्रवाई करते हैं। अच्छा, दूसरा वहाँ मास्क का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा? खरीदार जो आ रहे दुकानदार है बिना मास्क के भी हम रेगुलर अपने चालान कर रहे हैं। इस महीने में अब तक हमने कम से कम 30,000 रुपये के चालान कर चुके, लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। अच्छा जी। तो ये जो लग रही है फिर हम जो देख के आए सब्जी मंडी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे हम लगातार हमारा चेकिंग अभियान चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल आप हमने ख़त्म कर दिया है, ये तो हम तो जागरूक ही कर सकते हैं, लोगों पे कार्रवाई कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। 100% रुकना मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% रोक दिया, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से अधिकारी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। और जब हमने कहा कि हमारे पास फुटेज है, हम दिखाते हैं, तो उनको लगा कि अब ये मामला खुल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, किसकी मर्जी से यहाँ पर ये फड़ लग रहे थे? जिला उपायुक्त महोदय ने आदेश दिए थे कि यहाँ सब्जी के फड़ नहीं लगेंगे, यहाँ जो है छोटी मंडी है, भीड़ यहाँ रहती है, जिससे कोरोना फैलने का डर होता है। लेकिन किसी अधिकारी में शायद उस चीज का कोई डर ही नहीं है, ना ही लोगों में है, ना ही दुकानदारों में है। यही वजह है कि इस बार जो सेकंड लहर आई, आपने देखा होगा किस तरीके से ये खतरनाक लहर आई थी और इसका जो भयावह रूप यानी कि पूरा देश भर में देखने को मिला। लाखों लोगों की जो जान चली गई कोरोना की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये सब लापरवाही अवश्य ही यानी कि रही होगी, क्योंकि किसी ने भी, ना अधिकारियों ने ना आम आदमियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया, ना जो अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी थी, किन्होंने इनको परमिशन दी दोबारा से यहाँ फड़ लगाने की। आप समझ सकते हैं कि फड़ लग रही है तो कैसे लग रही है, क्यों नहीं अधिकारी के संज्ञान में है। जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनकी जवाबदेही है, लेकिन जवाब उन्होंने क्या दिया ये आपने सुन लिया। अब हम आपको इसी से जुड़ी एक और खबर दिखाते हैं।
आपको बता दें, रेवाड़ी यानी कि प्रदेश भर की मंडियों में नए कांटे बनाए गए थे ट्रक वगैरह को तोलने के लिए, और आप समझ सकते हैं लाखों रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन आज 3 से 4 साल हो गए ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मार्केट कमेटी के बाहर बने हुए कांटे की। लाखों रुपए इन पे खर्च किए गए, लेकिन आज तक इन कांटों पर एक भी ट्रक नहीं तुला होगा। जी हाँ, बताइए कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, किस तरीके से लाखों रुपए के प्रोजेक्ट को जो है पानी में बहा दिया जाता है। पैसा यानी कि आम जनता जो गाढ़े खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है, उस पैसे को आप समझ सकते हैं किस तरीके से अधिकारी और कर्मचारी यानी कि मिलकर के प्रोजेक्ट बनाते हैं और उन प्रोजेक्ट का क्या होता है। ऐसा रेवाड़ी के अनाज मंडी में ही कई जगह कांटे बनाए गए थे, लेकिन आज तक आपको बता दें इन पर एक ट्रक भी नहीं तुला होगा कि यानी कि क्यों इन कांटों को बनाया गया, किस तरीके से पैसा बहाया गया, उसको लेकर के अधिकारी क्या कहते हैं वो भी हम एक बार आपको सुनवाते हैं। कांटों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनका क्या कहना है। जैसे अनाज मंडी में आपके यहाँ कांटे बने थे, जी जी, ये कांटे कभी यूज हुए हैं? नहीं कांटे अभी बने ही नहीं तो यूज कैसे होंगे सर। अभी चीजें हो गई है नहीं अभी वो इंस्टॉल नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ, उसका बोर्ड लेवल पे टेंडर हुआ था पूरे हरियाणा लेवल पे, काफ़ी कमेटियों में ये कांटे लगाने थे, लेकिन जिस ठेकेदार ने ये लिए थे या एजेंसी ने लिए थे उसने कार्य पूर्ण नहीं किया। वो हमारे मुख्य प्रशासक महोदय ने टेंडर रद्द कर दिया है। अब जैसे ही कोई नए सिरे से कोई सूचना आएगी वो तुरंत आपको उपलब्ध करा देंगे। हाँ लगभग 3 साल के करीब। जी कितने रुपए का टेंडर था ये तो देखो एक्शन साहब ही बता सकते हरियाणा में क्योंकि जो आपको नहीं लगता लाखों रुपए ये जो पानी की तरह जो टेंडर दिया गया, बहा दिया, वेस्ट कर दिया पैसे को। नहीं उसमें भाई नहीं, वो तो उनका जो है पेमेंट रोक दी जाएगी, पेमेंट होगी नहीं तो। आपके खुद ऑफिस के बाहर। हाँ हाँ आप बताओ ना, एक बार भी यूज हुआ? ये तो टेक्निकल काम है, लेकिन मेरे को अपने पर्सनल राय से बता रहा हूँ कि इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं, ठेकेदार का ही जो होगा वो नुकसान, क्योंकि टेंडर उसका रद्द किया जा सकता है। जी मतलब करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, हाँ वो उसी को होगा ऐसा। तो ये बने क्यों थे, ये मकसद हल हुआ इसका? अब ये तो देखो जी वही बता सकते हैं एजेंसी ने। कमीशन वगैरह में कोई चीज बिगड़ गई? जी नहीं इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, और ये तो जो है ठेकेदार एजेंसी ने क्यों रोका वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, एक आप बाजार में कभी सर्वे करते हैं, आप देखते हो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी सब्जी की रेडियां लगा रहे हैं, 14 साल से कम उम्र के। जी नहीं मुझे तो घर कोई मिला नहीं है ऐसा, लेकिन अगर कोई है तो उसके लिए तो जो आपने कोई इंक्वायरी की बाजार निकल के गए तो देखा? हाँ किया मैंने, मेरे को कोई नहीं मिला जी बच्चा कोई ऐसा। तो आपने सुना कांटों को लेकर के, यही हाल कमोबेश सफाई व्यवस्था को लेकर के है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी कि सब्जी मंडी की भी हम आपको सफाई व्यवस्था की तस्वीर दिखा रहे हैं, और यानी कि जो अनाज मंडी है वहाँ की भी हम सफाई व्यवस्था की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सब चीज़ों में, यानी कि कैसे कन्नी काट जाते हैं। आप सुनिए सफाई व्यवस्था को लेकर के क्या उनका कहना है। जो नाई वाली चौक है आपका बिठवाना है, आपने देखा होगा कितना गंदगी का वो ढेर है। गंदगी रेगुलर सफाई हो रही है हमारी। हमारे पास जो फुटेज हो तो कई दिनों नहीं सब्जी मंडी में तो रोज की रोज है, आप रोज जब सफाई होने के बाद की ही बात होनी चाहिए। अच्छा, डेली 9 से 10 बजे आप कभी भी आके चेक कर लीजिए, डेली की डेली वहाँ हम रेगुलर सफाई करवाते हैं। एक आपका जो बिठवाना मंडी है उसके बाहर आपने देखा होगा कितना पानी भरा है। वो बाहर हमारे उसमें ज्यूरिडिक्शन में नहीं, हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है वो बाहर। बोले सब्जी मंडी शुरू कर दी तो ये तो ना व्यवस्था तो हो, आदमी गंदगी पीडब्ल्यूडी का रोड है या है उसका है, ये हमारे उससे ज्यूरिडिक्शन से बाहर, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपने सुना, खबर दिखाने का मकसद ये है क्या जो सरकार इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को लाखों रुपए तनख्वाह दे रही है जिम्मेदारी निभाने के लिए, काम करने के लिए, क्या ये जमीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं? क्या इनके महताज जो कर्मचारी हैं वो इनको पूरा फीडबैक इनको देते हैं, इनको बताते हैं आकर के क्या कुछ हो रहा है? तो ये खबरें आपको दिखाने का मकसद ये है कि अधिकारी को पता ही नहीं है शहर में हो क्या रहा है, इसीलिए हमने आपको ये खबर दिखाई। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।